Hello everyone, how are you? Today I am going to discuss inequalities, असमानताएं. In this topic, we are going to solve 12 different questions. Before going to solve any question, you should know some important concept. इसमें हम कुछ ऑपरेशंस का प्रयोग सीखते हैं. सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन को कराऊंगा. फिर आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. कैसे? जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से या तो बड़ी हो सकती है, या तो छोटी हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है. अगर मैं बोलूं कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी नहीं है, तो बड़ी नहीं है तो बताओ क्या हो सकती है? छोटी या बराबर. या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है. अगर मैं बोलूं कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से छोटा नहीं है और छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो बड़ा या तो बराबर. अगर मैं बोलूं कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो बड़ा या तो छोटा. अगर हम बोलें पहली वस्तु दूसरी वस्तु से न बड़ा है न छोटा है, न बड़ा है न छोटा है, तो क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है. ओके, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है. ओके, अगर बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर हो सकता है, बराबर नहीं है तो बड़ा या छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो बराबर भी हो सकता है. इस तरह से हमें साइन को यूज करना है, ऑपरेशंस को यूज करना है. इसके अंतर्गत क्या होता है? 2, 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इसके बाद 2 या 3 कंक्लूजन दिए जाते हैं. ये बैंक के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 5 क्वेश्चन बैंकिंग में आता है. अगर प्री में आ गया तो मेंस में नहीं आएगा, और मेंस में आना है तो प्री में नहीं आएगा, लेकिन आता जरूर है. 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, 5 इससे आते हैं, 5 लॉग्स से आते हैं, 5 मशीन इनपुट से आते हैं, पजल से आते हैं, डेटा सफिशियंसी से आते हैं. तो याद रखो कि बैंकिंग के एग्जाम के लिए या अदर्स और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 5 क्वेश्चन इससे आपको मस्ट हो जाते हैं. तो देखिए, अब इसमें मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं. तो देखो, जैसे कि एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, जैसे यहां पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद 2 कंक्लूजन दिया है. Assuming the given statement is to be true, you are requested to find out which one is definitely correct. Okay? तो देखो, P is greater or equal than Q, Q is greater than R, और R is less or equal than S, greater or equal than S, और P और S के बीच में आपको रिलेशन निकालना है. तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा है. P और S के बीच में आपको रिश्ता निकालना है. तो बताओ, P और S के बीच में सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि चित्र भी बना सकते हैं. जैसे P Q से बड़ा या बराबर है, P Q से बड़ा या बराबर है. तो देखिए, P को हम Q से या तो बड़ा कर दिए
या फिर हम बराबर कर दिए, पी क्यू से या तो बराबर में हो गया या फिर पी क्यू से बड़ा हो गया, पी क्यू से बड़ा हो गया। फिर क्या कहता है, क्यू आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, तो अब आर की पोजीशन कहां होगी ये डेफिनिट नहीं है। अब क्यू आर से बड़ा है तो आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फिर क्या बोलता है, आर यस से बड़ा या बराबर है, आर यस से या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो यस की पोजीशन डिसाइड नहीं होगी, आर यस से बड़ा है या बराबर है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर बना लिए। लेकिन एग्जाम में दोस्तों हमें फिगर बना के नहीं करना है, अगर फिगर बनाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम जल्दी कैसे करेंगे, मैं आपको सर्टेन ट्रिक्स बता रहा हूं जिसके द्वारा 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो इनइक्वालिटीज का। देखो हमें क्या देखना है, कंक्लूजन, पी और यस के बीच में हमें रिश्ता निकालना है। तो याद रखो कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है उसके बीच में जो साइन कॉमन होती है वही रिजल्ट निकलता है। जैसे P और यस के बीच में बताओ कौन सी साइन कॉमन है, लिसन हियर, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। ओके, तो P और यस के बीच में कौन सी साइन कॉमन है, ग्रेटर कॉमन है, और ग्रेटर अगर कॉमन है तो P इज ग्रेटर देन यस, P इज ग्रेटर देन यस, ये रिजल्ट निकलेगा। इफ P इज ग्रेटर देन यस, इन अदर वर्ड्स यू कैन से यस इज लेस देन P। ये अगर P यस से बड़ा है तो यस P से छोटा है, ये दो बात निकलेगी, इसके अलावा कोई भी बात नहीं निकलनी। तो देखो यहां पे निकल रहा है P इज ग्रेटर देन यस, यानी ओनली सेकंड फॉलोज, और ये क्या कर रहा है, मेरा रिजल्ट है P इज ग्रेटर देन यस, और ये बोल रहा है कि ग्रेटर और इक्वल देन यस, यानी इट विल बी रॉन्ग, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। अगर आप डायग्राम इसका फिगर ड्रॉ करते हो, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो यस की पोजीशन चाहे यहां हो चाहे कहीं भी हो, यस की पोजीशन कहीं भी हो, लेकिन P हर हालत में यस से क्या होगा, P यस से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यस कभी इसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उससे बड़ा ही होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टेटमेंट देता हूं, अब इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। यहां पर एक स्टेटमेंट गिवन है और दो कंक्लूजन गिवन है। दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कि कौन सा इसमें निष्कर्ष सही है। मैं जानबूझकर सिंपल लिया हूं ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इसके बाद क्वेश्चन पे जाऊंगा। देखो अब इसमें क्या है कि तुम्हें रिजल्ट P और यस के बीच में निकालना है, P और यस के बीच में आपको रिजल्ट लेने हैं। तो देखो कौन सी साइन कॉमन है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो P और यस के बीच में कौन सी साइन कॉमन है, ग्रेटर की साइन कॉमन है। ओके, तो याद रखो कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है उसके बीच में जो साइन कॉमन होगा वही रिजल्ट निकलेगा, यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा, P इज ग्रेटर देन यस। फ्रेंड्स अगर P इज ग्रेटर देन यस सही है तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से यस इज लेस देन P, यानी बोथ विल बी करेक्ट, यानी कि दोनों सही है। ओके, अगर मैं इसका चित्र बनाता, अगर आप चित्र बनाओगे तो भी लगा सकते हो, बट एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं रखना। देखो P क्यू से बड़ा है, कर दो बड़ा, P क्यू से देखो बड़ा हो गया भाई। क्यू आर से बड़ा है, कर दो बड़ा, क्यू आर से बड़ा हो गया। आर यस से बड़ा है, कर दो बड़ा, यस से बड़ा हो गया। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, P इज ग्रेटर देन यस, और P इज ग्रेटर देन यस सही है तो यस इज लेस देन P भी सही होगा। तो इस दो क्वेश्चन से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है उनके बीच में जो साइन कॉमन होगी वही रिजल्ट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको
दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे ही स्टेटमेंट लेते हैं, अब इसको देखिए, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन S। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट डेफिनेटली करेक्ट है। P और S के बीच में आपको रिश्ता निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैं फिगर ड्रा कर लेता हूं और देखता हूं क्या होता है। P Q से बड़ा है तो कर दो बड़ा, P Q से बड़ा हो गया। Q R से छोटा है, भाई छोटा है तो कितना छोटा है, उसकी लिमिट तो पता नहीं है कि कितना छोटा है। Q R से छोटा है, इट मींस R Q से बड़ा है। तो R Q से बड़ा है तो कितना बड़ा है, R यहां है कि R यहां पर है कि R यहां पर है, ये लिमिट नहीं पता। R यस से बड़ा है तो R अगर यस से बड़ा है तो यस R से छोटा है, मगर उसकी लिमिट नहीं पता है Q कितना छोटा है। तो अगर R यस से बड़ा है तो यस R से छोटा है, तो यस की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, उसकी लिमिट नहीं है। तो क्या हम P और यस के बारे में कोई डेफिनेट रिजल्ट निकाल पाएंगे? यस P से बड़ा भी हो सकता है, यस P के बराबर भी हो सकता है, यस P से छोटा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है क्या, कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, याद रखो, जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, उनके बीच में अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट हो, देयर विल बी नो कंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यानी कि देखते देखते फटाफट दोनों को गलत काट दोगे, यानी बोथ विल बी रॉन्ग। ओके, क्योंकि यहां देखो कोई भी साइन इसमें कॉमन नहीं है, यहां पर साइन डिफरेंट हो गई है। तो जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है, अगर उनके बीच में साइन डिफरेंट डिफरेंट होगी तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गया, क्या, कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है, उनके बीच में जो साइन कॉमन है वही रिजल्ट निकलेगा, और जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। लिसन हियर फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो। हमें एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करना है। अगर हम फिगर बना के करेंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम विदाउट ट्रिक्स आप रीजनिंग में कुछ नहीं कर सकते। आप जो है जब तक ट्राई करेंगे तब तक वो टाइम ओवर हो जाएगा। देखो, P इज ग्रेटर और इक्वल देन Q, Q इक्वल R, ग्रेटर और इक्वल देन S। ओके, कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन S, P बराबर S। तो याद रखना, कभी भी कंक्लूजन में अगर ये दोनों पद समान रहे, अगर ये दोनों पद, देखो ऊपर भी P नीचे भी P, ऊपर भी S नीचे भी S, अगर ये दोनों पद कभी भी समान रहे और एक में बड़ा का साइन और एक में बराबर का साइन लगा रहे, ये बराबर ऊपर भी हो सकता है, बड़ा नीचे भी हो सकता है, अथवा एक में छोटा का साइन एक में बराबर का साइन लगा रहे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, अगर ये दोनों पद समान हैं और इसमें एक में बड़ा एक में बराबर अथवा एक में छोटा एक में बराबर की साइन अगर लगी है, तो मोस्टली आंसर आइदर और की कंडीशन में चला जाता है। यहां पर आप रिस्क ले सकते हो। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आइदर आर का भी होता है, तो यहां तुरंत रिस्क ले सकते हो।
अगर ये दोनों टर्म समान है और इसमें बड़ा और इसमें बराबर है तो मोस्टली चांसेस यही है कि आंसर आइदर और में जाएगा। चलो हम चेक भी कर लेते हैं। ओके, तो P इज ग्रेटर और इक्वल देन Q, इक्वल आर ग्रेटर और इक्वल देन यस। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लूं, P Q से बड़ा या बराबर है, P Q से देखिए या तो बड़ा है या उसके बराबर है, Q R के बराबर है, Q R के देखो बराबर कर दिया, और R यस से बड़ा या बराबर है, तो यस की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, R यस से बड़ा या बराबर है। तो अगर आप चित्र से भी देखें तो हमें रिश्ता किसके किसके बीच में निकालना है, ये P है, ये P है, तो हमें रिश्ता किसके किसके बीच में निकालना है, P और यस के बीच में निकालना है। आप वहां पे देख सकते हैं P यस के बराबर भी हो सकता है और P यस से बड़ा भी हो सकता है, तीसरी बात नहीं हो सकती, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो देखो इधर P यस से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ओके, अगर मैं अब क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए Q और R की वैल्यू क्या है, यहां पर बराबर है, Q इज रिप्लेस्ड बाई R, Q के जगह आप R को लिख सकते हो, तो P इज ग्रेटर आर इक्वल देन R, ग्रेटर आर इक्वल देन यस। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना, उनके बीच में जो साइन कॉमन होगी वही रिजल्ट निकलेगा। तो बताओ P और यस के बीच में कौन सी साइन कॉमन है, बोलो कौन सी साइन कॉमन है, ग्रेटर आर इक्वल, तो ग्रेटर आर इक्वल का रिजल्ट निकलेगा। तो P इज ग्रेटर आर इक्वल देन यस, इसको तोड़ के लिख सकते हो P इज ग्रेटर देन यस और P इज इक्वल देन यस। P यस से या तो बड़ा है या बराबर है, तो हमारा आंसर जो है वो इधर आर में आ गया, या तो बड़ा है या बराबर है। तो या तो बड़ा या तो बराबर, देखिए P इज ग्रेटर देन यस और P इक्वल यस, P क्यू यस से या तो बड़ा है या बराबर है। तो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताया, इस तीन कॉन्सेप्ट के आधार पे इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पे ले चलता हूं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स डॉलर परसेंटेज स्टार डेल्टा हैज आर यूज्ड द फॉलोइंग मीनिंग्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। P percentage Q means P is not smaller than Q, P has Q means P is not greater than Q, P dollar Q means P is neither smaller than or equal to Q, P star Q means P is neither greater than or equal to Q, P delta Q means P is neither greater than or smaller than Q. Then now in each of the following question, assuming the given statement to be true, find which of the conclusion first and second given below is definitely correct. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में सिंबल को पहले साइन में कन्वर्ट कर दो, सिंबल को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, क्या बोलता है कि इस नॉट स्मॉलर देन Q, छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है, और छोटा नहीं है तो क्या होगा बोलो, P Q से छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यानी परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर। हैज का मतलब क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। फिर डॉलर का मतलब क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन आर इक्वल टू Q, P Q से न छोटा है न बराबर है, न छोटा है न बराबर है, तो बताओ क्या होगा, बड़ा है, बड़ा है। फिर क्या देता है, स्टार मीन्स है
P is neither greater than or equal to Q, न बड़ा है न बड़ा है न बराबर, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या है, छोटा। फिर दिया डेल्टा का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, न बड़ा है न छोटा। भाई दो चीज का तुलना कर रहा है और कह रहा है कि न बड़ा है न छोटा, और न बड़ा है न छोटा, तो फिर क्या होगा, बराबर बराबर। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज का मतलब क्या था, बड़ा या बराबर। हैज का मतलब क्या था, छोटा या बराबर। डॉलर का मतलब क्या था, बड़ा। स्टार का मतलब क्या था, छोटा। और डेल्टा का मतलब क्या था, बराबर। 5 symbols are used with different meanings. 5 symbols are used with different meanings. तो देखो, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया। देखो अब कितना फास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आप लोग भी कर लोगे। ओके, केवल 3 कॉन्सेप्ट के आधार पे। कैसे, सबसे पहले सिंबल को साइन में फटाफट कन्वर्ट कर दो, कहीं हमें पेज वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पर ही कर दो डायरेक्ट। देखो डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा। ओके, डेल्टा का मतलब क्या है, बराबर। डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा। परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर। ओके, डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा। तो भैया पहला रिजल्ट हमारा किस में है, रिजल्ट पे कंसंट्रेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसंट्रेट कंक्लूजन। T इज ग्रेटर और इक्वल देन R। ओके, T का रिश्ता बताओ किससे दे रखा, R से दे रखा। तो देखो क्या सही है कि गलत है। तो T का रिश्ता यहां किससे, W से, और W का रिश्ता किससे, R से। तो बताओ W के जगह पे हम R लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि R और W बराबर हैं, तो W के जगह R लिख सकते हो। तो R इज ग्रेटर देन T। मेरा रिजल्ट आ रहा है R इज ग्रेटर देन T। इफ R इज ग्रेटर देन T, इन अदर वर्ड्स यू कैन से T इज लेस देन R। T इज लेस देन R। हमारा रिजल्ट आ रहा है T इज लेस देन R, और ये बोल रहा है T इज ग्रेटर और इक्वल देन R, यानी कि गलत। दूसरा, K और W में रिश्ता निकालना है। W का रिलेशन यहां K से दे रखा है, तो R के जगह W, W की जगह R लिख सकते हो। यहां पे दिया है K इज ग्रेटर देन R, और तुम्हें पता है कि R की जगह W लिख सकते हो, तो K इज ग्रेटर देन W। तो देखो K इज ग्रेटर देन W, मिल गया रिजल्ट आपका, यानी कि ये सही है, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। गिव द आंसर बी इफ ओनली सेकंड फॉलोज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग देख चुके हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या था, बड़ा या बराबर। हैज का मतलब छोटा या बराबर। डॉलर का मतलब बड़ा था, और स्टार का मतलब छोटा था, डॉलर मतलब बड़ा था। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। स्टेटमेंट दिया, 2 कंक्लूजन दिया, तो बताओ पहला रिजल्ट हमारा किसके किसके बीच में है, बी और आर के बीच में है। बी का रिलेशन यहां पे आर से दे रखा है, बी का रिश्ता किससे दिया, आर से। तो बी का परिचय किससे, के से, के का परिचय किससे, आर से। तो पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो इसको। तो देखो आर इज लेस आर इक्वल देन के इज ग्रेटर देन बी। ओके, या आर और बी के बीच में रिश्ता निकालना है। बताओ कोई साइन कॉमन है क्या, बोलो कोई साइन कॉमन है क्या, नहीं। अगर साइन डिफरेंट होती है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, देखते ही फटाफट गलत, यानी गलत है। दूसरा, के और एच के बीच में रिश्ता निकालना है। के का रिलेशन देखो किससे, आर से, आर का एच से। पहले प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो, एच इज ग्रेटर आर इक्वल देन आर, लेस आर इक्वल देन के। लिसन हियर फ्रेंड्स, बताओ
यच और के बीच में तुम्हें रिश्ता निकालना है। यच का के से, के का यच से बात एक ही है। यच और के में रिश्ता निकालना है। बताओ कोई साइन कॉमन है क्या? साइन डिफरेंट डिफरेंट है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना है, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी गलत, यानी बोथ विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट हाफ हल हमें क्या करना है? बोलो भाई, फर्स्ट हाफ हल क्या करना है? सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कर देते हैं। डेल्टा का मतलब क्या था? बराबर। परसेंटेज का मतलब बड़ा या बराबर था। डॉलर का मतलब बड़ा था। स्टार का मतलब छोटा था। हैच का मतलब छोटा या बराबर था। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है, कर दिया मैंने। अब मेरा ध्यान जो है वो कंक्लूजन पे होना चाहिए। तो बताओ पहला कंक्लूजन किसके किसके बीच में दिया है? जे का रिश्ता वी से दे रखा है। जे का रिश्ता वी से दे रखा है। जे का रिश्ता वी से दे रखा है। तो बताओ जे का रिश्ता यहां यम से है, यम का रिश्ता यहां भी से है। पहले प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो देखो v इज ग्रेटर आर इक्वल देन यम ग्रेटर देन जे। जे का यम से, यम का भी से। तो दोस्तों बताओ v और जे के बीच में कोई साइन कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? यस। क्या कॉमन है? ग्रेटर। क्या कॉमन है? ग्रेटर। तो v इज ग्रेटर देन जे। If v is greater than j, in other words you can say j is less than v. j is less than v, यानी फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। चलो सेकंड चेक करते हैं। तो यम और बी के बीच में रिश्ता तुम्हें देखना है। आपको पता है कि b और v बराबर हैं, तो v के जगह हम b लिख सकते हैं। तो v के जगह b लिख देते हैं। तो b इज ग्रेटर आर इक्वल देन यम, और b इज ग्रेटर आर इक्वल देन यम, तो यम इज लेस आर इक्वल देन b. If b is greater or equal than m, in other words you can say m is less or equal than b. b अगर m से बड़ा या बराबर होगा तो m जो है b से छोटा या बराबर होगा, यानी कि m b से छोटा या बराबर होगा, यानी बोथ कंक्लूजन्स विल बी करेक्ट। दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करेगा? बोलो जल्दी। हैच की जगह क्या करेंगे? पहले सिंबल को साइन में कन्वर्ट कर देना है। कर दो। हैच की जगह क्या लिखेंगे? बोलो लेस आर इक्वल। डेल्टा के जगह बराबर, डॉलर के जगह बड़ा, बराबर, डॉलर के जगह बड़ा। ओके, सिंबल को साइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा फोकस कंक्लूजन पे होगा। तो बताओ कंक्लूजन किसके किसके बीच में दे रखा? यम और डी के बीच में दे रखा। कंक्लूजन किसके किसके बीच में दे रखा? यम और डी के बीच में दे रखा। तो बताओ यम का रिलेशन किससे? आर से। आर का किससे? डी से। ओके, आपको पता है कि यम और आर की वैल्यू क्या है? बराबर। आर इज रिप्लेस्ड बाई यम। आर की जगह यम लिख सकते हैं, यम की जगह आर लिख सकते हैं। तो चलो इस आर की जगह यम लिख दो। तो क्या होगा? d is less or equal than m. If d is less or equal than m, in other words you can say m is greater or equal than d. इसको तोड़ के लिख सकता है m is greater than d, m equal than d. m या तो d से बड़ा है या m d के बराबर है। तो देखो मैंने तुम्हें तीसरा कॉन्सेप्ट अभी बताया था, बिना सॉल्व किए इसका आंसर तुम आइदर आर में बता सकते थे। कैसे? क्योंकि ये पहला और दूसरा पद इसमें क्या है? समान है, और एक में बड़ा का साइन, एक में बराबर का साइन है। तो मैंने बोला था कि अगर ये दोनों टर्म समान रहेंगे, एक में बड़ा एक में बराबर होगा, तो मोस्टली आंसर किधर चला जाएगा? वो आइदर और में जाएगा। तो आंसर आइदर और में चला गया। यम या तो डी से बड़ा होगा या यम डी के बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकेंड। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिंबल को साइन में कन्वर्ट करने हैं। चलो फटाफट करते हैं। स्टार मतलब क्या था, छोटा। डॉलर मतलब क्या था, बड़ा। डेल्टा मतलब क्या था, बराबर। स्टार मतलब क्या था, छोटा छोटा। ओके, तो हमें रिश्ता पहला किस में निकालना है, जे का रिश्ता तुम्हें के से निकालना है। यहां जे का परिचय यम से, यम का टी से, टी का के से, तो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो। जे और यम बराबर है तो यम की जगह जे लिख सकता है, तो के इज लेस देन टी और टी इज ग्रेटर देन जे, क्योंकि इस यम की जगह मैं जे को लिख सकता हूं। ओके, तो बताओ के और जे में रिश्ता निकालना है, तो बताओ कोई साइन कॉमन है क्या, नहीं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालने जा रहे हो, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी कि रॉन्ग। अब जे और टी में रिश्ता निकालना है। जे का रिश्ता टी से, यम और जे बराबर हैं, तो देखो टी इज ग्रेटर देन यम, और यम और जे बराबर हैं, तो टी इज ग्रेटर देन जे, और t is greater than j, in other words you can say j is less than t, यानी आंसर हमारा दूसरा सही है, j is less than t। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, बताइए क्या करें। पहले सिंबल को साइन में कन्वर्ट करेगा, तो बताओ परसेंटेज का मतलब क्या है, क्या था परसेंटेज का मतलब, बड़ा या बराबर। हैज का मतलब क्या था, छोटा या बराबर। स्टार का मतलब क्या था, छोटा। डॉलर का मतलब क्या था, बड़ा। परसेंटेज का मतलब क्या था, बड़ा या बराबर। अब इसके बाद आप देख सकते हो यू और यप के बीच में आपको रिश्ता निकालने हैं, यू और यप के बीच में आपको रिश्ता निकालने हैं। तो यप का रिलेशन बताओ किससे है, यच से, यच का यू से, प्रॉपर सीक्वेंस में पहले लिखो। तो यप इज लेस आर इक्वल देन यच लेस देन यू, यप और यू में रिश्ता निकालना है। लिसन हियर फ्रेंड्स, बताओ यप और यू के बीच में कौन सी साइन कॉमन है, लेस। तो याद रखना दोस्तों, जो साइन कॉमन होगा वही रिजल्ट निकलेगा, तो आंसर निकलेगा तुम्हारा यफ इज लेस देन यू, और इफ यफ इज लेस देन यू, इन अदर वर्ड्स यू कैन से यू इज ग्रेटर देन यप। ओके, तो आंसर इसमें यू इज ग्रेटर देन यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यच और यन के बीच में कंक्लूजन तुम्हें निकालना है। यच का किससे निकालना है, एन का निकालना है। तो यन का रिश्ता यप से, यप का यस से। तो देखो यन इज ग्रेटर और इक्वल देन यफ, यफ इज लेस और इक्वल देन यच। यन और यच में आपको रिश्ता फाइंड आउट करना है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालने जा रहे हो, और याद रखना इसमें बराबर की साइन कभी कॉमन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि इस ये है, इसको आप पढ़ते हो ग्रेटर और इक्वल, लेकिन अगर मैं इसे अभी अलग कर दूं तो भी इसका एग्जिस्टेंस रहेगा और ये पढ़ा जाएगा ग्रेटर, मगर इनका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये एक लाइन रह जाएगा। तो कभी भी ये साइन आप कॉमन नहीं ले सकते हो। अगर यहां पर ऐसा होता यन इज ग्रेटर आर इक्वल देन यफ ग्रेटर आर इक्वल देन यच होता, तब ये आप कॉमन ले सकते थे। अगर यहां ऐसा होता यफ लेस आर इक्वल देन यच, तब आप इसको कॉमन ले सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन में बड़ा या बराबर का जस्ट अपोजिट होता है, छोटा या बराबर, तो यानी कि साइन डिफरेंट डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट डिफरेंट होगा तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला अनुसरण करता है। ओके, तो अभी हमने 6 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट, अब
अगले क्वेश्चन के लिए हमारा जो डायरेक्शन है वो बदल चुका है। यहां पर मैं पहले शाइन को फॉलो करता हूं। कॉपीराइट का मतलब है P इज स्मॉलर देन Q। P इज स्मॉलर देन Q। एट द रेट का मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। स्टार का मतलब है P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल Q, स्मॉलर और इक्वल Q। परसेंटेज का मतलब है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल Q, ग्रेटर और इक्वल। डॉलर का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर यानी इक्वल, इक्वल। सेम उसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को साइन में कन्वर्ट करने हैं, फिर अपने आंसर करने हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो सिंबल है उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है लेस। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। स्टार का मतलब है लेस और इक्वल। परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर और इक्वल। और डॉलर का मतलब था इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है, सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल। डॉलर का मतलब क्या है? इक्वल। कॉपीराइट का मतलब क्या है? लेस। डॉलर का मतलब क्या है? इक्वल। कॉपीराइट का मतलब क्या है? लेस। के और यम के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ, के का रिश्ता तुम्हें यम से निकालना है। के का रिश्ता यम से, तो यम का टी से, टी का के से प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो। के और टी आपका पता है ना बराबर है, तो टी के जगह के लिख सकता है। तो यम इज ग्रेटर और इक्वल देन के। If m is greater or equal than k, in other words you can say k is less or equal than m. तोड़ के लिखेगा तो m k is less than m और k equal m, यानी k या तो m से छोटा होगा या k m के बराबर होगा, यानी k m के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आइदर और। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ही आइदर और में आ गया। और मैं ये भी बताया था आपको तीसरा कॉन्सेप्ट कि अगर ये दोनों टर्म समान है, एक में छोटा एक में बराबर की साइन, अथवा एक में बड़ा एक में बराबर की साइन अगर लगी है, तो मोस्टली आंसर आइदर और में जाता है। सो इसका आंसर या तो पहला या तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे सिंबल को बदलना होगा। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। कॉपीराइट का मतलब है लेस। परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर और इक्वल। कॉपीराइट का मतलब है लेस और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। तो आपको आर और टी के बीच में रिश्ता निकालना है। तो लिसन यार, आर इज आर का रिलेशन यहाँ पे डी से दिया, डी का टी से दिया, प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो, है ना। तो देखो टी इज लेस देन डी और डी इज ग्रेटर और इक्वल देन आर। तुम्हें टी और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बताओ यहां पर कोई साइन कॉमन है क्या? कोई साइन कॉमन है क्या? नहीं। साइन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी गलत है। डी और जे में रिश्ता निकालना है, डी का रिश्ता जे से निकालना है। तो देखो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले जे इज ग्रेटर देन टी लेस देन डी। बताओ जे और डी के बीच में कोई साइन कॉमन है क्या? नो। तो इट विल बी रॉन्ग, यानी बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, एट द रेट का मतलब इसमें क्या दिया है, बड़ा। 3, 2 सॉल्व हो चुका है, 3 पे आते हैं, 3 करते हैं। डॉलर का मतलब है, डॉलर का मतलब है बराबर, डॉलर का मतलब है बराबर, एट द रेट का मतलब है बड़ा, एट द रेट का मतलब है बड़ा, और कॉपीराइट का मतलब है, कॉपीराइट का मतलब है छोटा, कॉपीराइट का मतलब है छोटा, एट द रेट का मतलब है बड़ा। तो देखो बी और डब्ल्यू के बीच में आपको रिश्ता फाइंड आउट करना है, बी का डब्ल्यू से निकालना है, बी का रिश्ता एम से, एम का डब्ल्यू से। डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या है, बराबर, एम के जगह डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो एम के जगह अगर डब्ल्यू लिखेंगे तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी। इफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी, in other words you can say b is less than w, so it will be correct। सही है। दूसरा, k और w में रिश्ता निकालना है, k का रिश्ता b से b का, m से m का w से, m के जगह w लिख सकते हैं, m के जगह w लिख सकते हैं, तो w is greater than b less than k। w और k में रिश्ता निकालना है, बताओ भाई कोई साइन कॉमन है क्या, नो, तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी रॉन्ग, यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्टार का मतलब है लेस आर इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब है लेस, लेस, और डॉलर का मतलब है बराबर, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। तो सबसे पहले मुझे सिंबल को साइन में बदलना होता है, सिंबल को साइन में बदल दिया। अब कंक्लूजन पे डायरेक्ट फोकस करेंगे। एफ और बी के बीच में आपको रिश्ता निकालना है, तो आपको पता है कि एफ और डी बराबर है, तो डी की जगह आप एफ लिख सकते हो, तो बी इज लेस देन एफ हो जाएगा, और बी इज लेस देन एफ सही है, तो एफ इज ग्रेटर देन बी भी सही होगा। ओके, एफ इज ग्रेटर देन बी भी सही होगा, यानी इट विल बी करेक्ट। डी और आर के बीच में रिश्ता देखना है, तो देखो आर इज लेस आर इक्वल देन बी और लेस देन डी, तो हमें रिश्ता डी और आर के बीच में निकालना है। तो बताओ भाई आर और डी के बीच में कोई साइन कॉमन है क्या, यस, लेस कॉमन है और कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है, तो निकाल दो रिजल्ट। लेस कॉमन है तो आर इज लेस देन डी, आर इज लेस देन डी। if r is less than d, in other words you can say d is greater than r, d is greater than r, यानी both will be correct, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है, सिंबल को साइन में कन्वर्ट कर दो। कॉपीराइट का मतलब है लेस, स्टार का मतलब है लेस आर इक्वल, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर, कॉपीराइट का मतलब है लेस, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। सिंबल को साइन में बदल दिया, सिंबल को साइन में बदल दिया। अब आप कंक्लूजन पे फोकस करो। हमारा रिजल्ट किस में दिया है, जे का रिश्ता के से दिया है, यहां जे का रिश्ता यम से यम का के से है, जे का रिश्ता यम से यम का के से है, तो के इज लेस आर इक्वल देन यम ग्रेटर देन जे। लिसन हियर फ्रेंड्स, के और जे में बताओ कोई साइन कॉमन है क्या, नहीं ना, साइन कॉमन नहीं है, और साइन कॉमन नहीं है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, इट मींस रॉन्ग। यम और एच में रिश्ता निकालने
यम का रिश्ता यच से निकालना है। तो देखो यच इज लेस देन के, लेस आर इक्वल देन यम। तो बताओ भाई यच और यम में कोई साइन कॉमन है क्या? यस, लेस। लेस की साइन कॉमन है तो जो कॉमन है वो निकलेगा। तो देखो h इज लेस देन, h इज लेस देन यम। इफ h is less than yum, in other words you can say yum is greater than h. Yum is greater than h, yani second will be correct. Okay, let's move on next question and last question. This is the last question. Last question. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं? साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। तो बोले भाई एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर। परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर आर इक्वल। स्टार का मतलब क्या है? लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल। एट द रेट मतलब ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्या करने हैं? सिंबल को साइन में बदल देने हैं। बदल दिया मैंने फटाफट। अभी क्या करना है? अभी मेरा फोकस कंक्लूजन पे है। के और टी के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो के का टी से रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो? प्रॉपर सीक्वेंस में इसको लिख लो। के का टी से देखना है तो टी इज ग्रेटर आर इक्वल देन आर, लेस आर इक्वल देन के। ओके, टी और के बीच में रिश्ता निकालना है। तो बताओ कोई साइन कॉमन है क्या? नहीं। ग्रेटर और इक्वल का जस्ट अपोजिट होता है लेस और इक्वल, यानी साइन डिफरेंट डिफरेंट है। और साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी फर्स्ट इज रॉन्ग। यम और आर के बीच में रिश्ता देखना है, यम का आर से। तो यम का टी से, टी का आर से दिया है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेते हैं। यम इज ग्रेटर देन टी, ग्रेटर आर इक्वल देन आर। यम और आर के बीच में बताओ कोई साइन कॉमन है क्या? कोई साइन कॉमन है क्या? बोले भाई कोई साइन कॉमन है क्या? यस, ग्रेटर। तो जो साइन कॉमन है ना वही निकलेगा। यम इज ग्रेटर देन आर। इफ यम इज ग्रेटर देन आर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से आर इज लेस देन यम। यम इज ग्रेटर देन आर गिवन हियर, यानी इट विल बी करेक्ट। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। तो कैसा लगा दोस्त? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।